हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 की ये सीरीज का वीडियो नंबर 29 होने वाला है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया कि डिफरेंस बताना है बिटवीन दिल्ली सेल फॉर द मंथ ऑफ जून एंड चेन्नई सेल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखो, दिल्ली में जून के महीने में सेल कितनी है 252 एंड जुलाई के महीने में चेन्नई में सेल कितनी है 247। इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है। 247 और 252 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का। देखो, इतना इजी सवाल पूछ लिया। सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। बोला गया कि द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड हु टेक टी मोर देन 3 टाइम ए डे टू द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक टी एट ऑल। यानी उन लोगों का हमें अनुपात निकालना है। एक सर्वे हुआ जिसमें ऐसे लोग जो 3 टाइम से ज्यादा चाय लेते हैं एक दिन में, यानी ये वाले लोग, और वो लोग जो कुछ भी नहीं लेते हैं यानी नेवर। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, लेकिन सम करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा। तो फटाफट ऐड कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23 का 3, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, यानी ये हो गया 12,360। इसका रेशियो लेना है। यहाँ पे टोटल ऐड कर लेते हैं। 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20 का 0, 2 कैरी, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6 और 6 3 9, 960। इन दोनों का रेशियो लेना है। 0 से 0 चले जाएगा। देखो, ये 1236 है और ये 96 है। 96 है, ये तो 12 से कट जाएगा और ये 4 से कट रहा है, और सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 3 से भी कट जाएगा। 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, दोनों 12 से कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा 12 × 96 और ये कितना है 12 एकम 12 और 12 3 36, यानी 103:8। ऑप्शन नंबर पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, काफी बड़ा सा सवाल लग रहा है दिखने में। क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी स्पेंड ऑन ईच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। देखो, यहाँ पे क्या गिवन है। एक तो आपको मनी स्पेंड गिवन है एडवर्टाइज पर, टोटल ये पैसा गिवन है। एक यहाँ पे एडवर्टाइज का नंबर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे NY टाइम में कोई एडवर्टाइजमेंट है, उसमें जो हम टोटल कितने एडवर्टाइज कर रहे हैं 10, और 10 पर जो टोटल, जैसे 2018 की बात करूँ तो इसमें कितना खर्च हो रहा है पैसा, ये वाला, यानी ये 10 यूनिट की वैल्यू है। हमें एक की निकालनी होगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। इस तरीके से डाटा गिवन है। तो हमसे बोला गया है मनी स्पेंड ऑन ईच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ईच की निकालनी यानी प्रत्येक की निकालनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टेकन वन फ्रॉम ईच NY टाइम, द टेलीग्राफ एंड अदर्स, यानी ये तीनों, द टेलीग्राफ, अदर्स और NY टाइम का। कौन सी ईयर के लिए 2021 के लिए, 2021 का निकालना है। इसका रेशियो निकालना है। सेम एडवर्टाइजमेंट है ईच ऑफ NY टाइम, टेलीग्राफ एंड अदर का 2018 से। तो 2021 और 18 का हमें रेशियो चाहिए होगा। तो देखो, अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन भी होगी। चाहो तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, यहाँ पे NY टाइम क्या थे, ये 10 यूनिट थे। ये 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में ये है, लेकिन हमें ईच की पूछा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगी। तो 1 0 कट जाएगा। तो ये कितना आएगा अपने पास 35,000। ठीक है, इतना आ जाएगा अपने पास 35,000 आएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब सिमिलरली यहाँ पे ये 12 यूनिट की वैल्यू कौन सी है, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। ये 12 यूनिट की वैल्यू कौन सी है, ये 36, 3,60,000। हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो 12 3 36, यानी ये आ जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा ये 30,000। सिमिलरली यहाँ पे ये 15 यूनिट की वैल्यू है। 15 यूनिट की वैल्यू अदर्स में, यानी ये वाली 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 एकम 15, फिर 6 15 चौके 60, और कितना बचेगा 0, यानी 14,000। ये हो गई 14,000। अगर मैं 2018 की, ये जो मैंने डाटा निकाला है ये 2018 का निकाला है। ठीक है, पहले मैं 2018 का निकाल रहा हूँ। 35 और 30 65, 65 और 4 कितना हो जाएगा 59 और 10, सॉरी 69 और 10 79, यानी 79 हो गया। 79,000 आ गया ये। देखो, थोड़ा सा ना आप ऑप्शन पे ध्यान दे सकते थे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 2021 का रेशियो, पूछ रहा है 2018 से। हमने 18 का निकाल चुके हैं। 18 का मेरे पास आ गया 79K, 79,000। अब मैं ऑप्शन पे देखता हूँ, दूसरे वाले में मेरे को 79 नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन मेरे पास है नहीं यहाँ पे, वरना शायद हो सकता है एलिमिनेट हो जाता। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। बाकी 79 एक प्राइम नंबर है, तो ये हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे अगर बाकी किसी ऑप्शन में 79 नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है नहीं, तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब हम निकालेंगे 21 का। देखो, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 19 की वैल्यू ये है 7,60,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 चौके 76, यानी 40,000। कहाँ पे निकालू, इधर निकाल रहा हूँ। 2021 में 40,000 हो गया एक, प्लस
यहाँ पे अब ये 24 यूनिट की वैल्यू है 4,80,000, यानी 24 दूनी 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20,000। देन यहाँ पे फिर है 22 यूनिट, 22 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 4,44,000, तो 22 दूनी 44, 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 40 और 20 60, और 60 और 20 80, यानी 80,000। हमें रेशो लेना था 80,000 का 79,000 से, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 80:79। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम दे दिया है हमने। बोले गया रेडियस है दो सर्कल की 8 और 15, ठीक है, दो सर्कल है अपने पास जिनकी रेडियस क्या है 8 और 15 है। उस वृत्त की परिधि हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल दोनों सर्कल के क्षेत्रफल के सम के बराबर हो, यानी दोनों का जो एरिया है, पहले सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई में कॉमन ले रहा हूं तो आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का सम एक नया सर्कल के एरिया के बराबर। उसका हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, यानी 2 पाई आर हमें निकालना है। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता था कि ये 8 15 है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो 289 आ जाएगा, जिसका अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 17। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 8 15 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। हमें चाहिए 2 पाई आर, आर की वैल्यू 17 रख दो, तो 17 दूनी कितना आ जाएगा 34 पाई। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है कि घनश्याम की आयु है आकाश की वर्तमान आयु का 3 गुना है। घनश्याम को जी से लिख देते हैं, आकाश को ए से। घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 3 टाइम, यानी आकाश की अगर 1 है तो घनश्याम की 3 है। 10 साल पहले घनश्याम की जो एज थी आकाश की आयु का 4 टाइम थी। 10 साल पहले की बात कर रहा है, 4 टाइम थी। देखो एक चीज मैंने आपको बोला था, यहाँ पे सिर्फ ना हम बैक में जा रहे हैं, तो चाहो तो साइन लिख दो या मत लिखो, क्योंकि एक सिंगल ही एंट्री है, दोनों में क्या है सेम चीज हो रही है माइनस, तो चाहो तो माइनस लिख सकते हो, दोनों में -10 उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रहने दो माइनस को। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, जनरली इस सवाल को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3 और 4 का डिफरेंस 1, इस 1 यूनिट के लिए क्या आ जाएगी 4 गुणा 10 माइनस 10 गुणा 1, तो 10 तो कॉमन ही आ जाएगा, फिर 4 माइनस 1 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 ईयर आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच में डिफरेंस कितना होगा। देखो कभी भी 2 लोग हैं तो उनकी एज किसी भी टाइम पे निकाल लो, डिफरेंस सेम आएगा, यानी ये 3 यूनिट था, ये करंट एज थी पहली वाली, ठीक है, करंट में ये 3 यूनिट का था, ये 1 यूनिट का है, तो इनका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। हमसे सवाल में ये 2 यूनिट ही तो पूछा है डिफरेंस, तो 2 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी 60 ईयर। 60 ईयर कौन सा ऑप्शन है 4। बोल रहे tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू 2 है, तो ये बताना है। नींदों में भी आप बता सकते हो tan a प्लस कॉट ए अगर 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर क्या हो 45 डिग्री हो। a की वैल्यू 45 पे tan और कॉट सेम होते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो भी सेम हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है sin a प्लस दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो आप लोगों ने 2-3 साल के क्वेश्चन किए होंगे ना, तो ये एसएससी पहले पूछ चुका है सेम डिटो क्वेश्चन, और मैंने करवाया भी है। ये ध्यान नहीं है कि कौन सा एग्जाम में है, बट रिसेंट में ही आया है विदिन 1 ईयर में। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो एक तरीका तो था कि आप बेसिक से बना लेते हैं इसको, कुछ तरीके आप खुद से अप्लाई किया करो, सारे बताने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको वैल्यू पुट बता रहा हूँ, और वैल्यू पुट देखो क्या कर सकते हो आप, इसमें सारे फंक्शन आ रहे हैं, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, सेक कॉसेक, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सबसे इजी तो 45 डिग्री होगा। अगर 45 होगा तो साइन ए प्लस कॉसेक ए एंड कॉस ए प्लस सेक ए सेम होंगे, क्योंकि 45 पे ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो इस चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं क्या, ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ दिस। साइन ए की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस कॉसेक ए मतलब कॉसेक 45√2, इसका स्क्वायर, यही तो चीज है, यानी क्योंकि दोनों सेम थे ना, तो 2 टाइम हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4, यानी ये कितना आ गया 4.5, 4.5 का डबल कितना आ जाएगा 9। अब देख लो 45 रखने पर 9 कौन सा बन रहा है, यहाँ अगर 45 रखोगे तो 5 बनेगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 45 तो 1 और 1 2 और 7 9, ये हो रहा है, अभी हो सकता है और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, ये 1 1 होगा तो ये 7 बन रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 1 और 1 2 और 1 3 हो रहा है, ये नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये 453 3 बार लिखा है, मतलब ये a क्यूब है, ये 383 लिखा है 3 बार, ये b क्यूब है, और नीचे ये क्या लिखा है 453 इंटू 383, यानी ये ab लिखा है, ये 383 का स्क्वायर है जिसको हमने b माना था, यानी ये b स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है। आपको अच्छे से पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हालांकि ये चीज लिखनी नहीं थी, बट समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और नीचे सेम चीज आपको गिवन है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बेसिकली ये ऐसा सवाल था जो वर्बली हो जाता कि a माइनस बी आंसर आएगा, यानी 453 माइनस 383। अगर 383 में 17 जोड़ता हूँ तो 400 में फिर सॉरी 17, और 17 में मैं 53 और जोड़ूंगा तो 17 और 53 कितना हो जाएगा 60 और 10 70। सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया है यहाँ पे,
बोला गया है कि एक आर्टिकल है जो अपने पास 747 रुपए में बेचा जाता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 17 और x% का। आर्टिकल का जो एमआरपी है वो 1600 रुपए है, तो डिस्काउंट हमें वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे 747 में बेच दिया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। अगर डिस्काउंट में आपसे पूछो कि रुपए में कितना दिया है टोटल, तो अगर इसमें मैंने 747 में 53 जोड़ा तो 800 हो जाएगा, और फिर 1600 पे पहुंचने के लिए 800 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 853 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ये 1600 रुपए पर था ना, परसेंट निकाल लो, ये 00 कैंसिल, 16 पंजे 80। 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। 5 बचेगा 53, 16 3 48, यानी 53 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ओवरऑल डिस्काउंट। 2 चीजों में डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव लगा के a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। एक ऑप्शन मेरे पास फिक्स है 17, दूसरा मुझे नहीं पता, मैं ऑप्शन से बनाऊंगा। पहले मैंने 32 उठाया, 32 17 49 होते हैं, जबकि आंसर जो हमारा आना चाहिए वो 53 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 43 लेते हैं, अगर 43 लिया मैंने, ये 43.75, तो ये कितना हो जाएगा 60.75, और इसमें से कुछ माइनस होगा। माइनस क्या होगा, 17 गुणा 43.75 बटे 100, ये माइनस होगा। देखो 100 से जब मैं भाग दे रहा हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी 0.4375 हो जाएगा, और 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 पंजे 85, 8 17 से तो 119 और 8 127, फिर 12 कैरी, 17 से 51 और 2 53 और 10 63, 6 कैरी, और 17 चौके 68, 68 और 6 कितने हो जाएंगे 74, यानी कितना आ गया, 4 के बाद पॉइंट आएगा ना 7.43, ये माइनस करना है। 60 माइनस 7 53 होता है, 7.5 में से 7.75 में से 0.43 आएगा, यानी 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये बाकी के नहीं होंगे, 22 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 40 भी लूंगा मैं तो दोनों का सम 57 आ रहा है, लेकिन उसमें से जब माइनस करेंगे हम 40 गुणा 17, तो 17 चौके 68, लगभग 7 माइनस होगा, तो 50 के समथिंग ही पहुंच गया, जबकि हमें चाहिए था 53 पॉइंट समथिंग। बाकी जैसे मैंने बोला कि 2-3 तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 132 मीटर और 108 मीटर लंबी अपने पास 2 क्या है, गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ियां हैं, जो पैरेलल ट्रैक पर चल रही है एक दूसरे की ओर, यानी एक इधर जा रही है दूसरी इधर आ रही है। पहली ट्रेन 32 की स्पीड से चलती है और सेकंड ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मिलने के बाद वो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन के केस में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ऐड होती है। एक 132 मीटर की है, एक 108 मीटर की है, दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो 240 मीटर हो गया, डिवाइड बाई स्पीड। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। एक 32 से जा रहा है, एक 40 से जा रहा है, तो स्पीड हो जाएगी 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और आंसर सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौके 72, तो 5 और 4 20 बन जाएगा, 20 का 0 कट जाएगा, 24/2 कितना आ जाएगा 12 सेकंड। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है किसी संख्या को 55 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 28 प्राप्त होता है, तो सेम नंबर को जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इतना फेमस क्वेश्चन है, इसमें ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको डिटेल में बताया, वैसे वेरीफाई भी नहीं करने की जरूरत होती, क्योंकि एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन पूछते हैं जो उस पर एकदम अप्लाई होता है। बाकी करना चाहते हो तो ऐसा है, ये पूछ रहा है कि 11 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम सेम नंबर को तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो शॉर्टकट तो यही है आपका कि 28 को आप डिवाइड कर दो 11 से, जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा। 11 दूनी 22 यानी 6 रिमाइंडर आएगा। लेकिन कंडीशन उसकी ये होती है कि 11 से ये जो 55 से पहले जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। एक मिनट है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, हैंग हो गया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है कि विपुल है अपनी इनकम का 30% किराए पर खर्च करता है और शेष का, देखो ये रिमेनिंग में जब भी आ जाता है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। मैं मान लेता हूँ कि इसकी टोटल इनकम एक्स है, इसको मैं 2 या 3 तरीके से बताता हूँ। बेसिकली 100 मान के कर लो, या फिर सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, उसका मल्टीपल मान लो, या अगर वैसे भी नहीं करना है तो एक्स मान लो कि टोटल एक्स अपनी इनकम थी, 30% इसने किराए पर खर्च कर दिया। अगर 30% किराए पर खर्च कर दिया तो फिर बच्चा कितना 70%, यानी 7/10। रिमेनिंग का 60% किराने पर खर्च करता है। अगर 60% किराने पर खर्च कर दिया तो 40% बचा, यानी 2/5। और फिर रिमेनिंग का वापस 40% अन्य खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा, यानी 3/5। बोल रहा है एक महीने में अब 7056 बचाता है। ये जो वैल्यू है ये बची हुई वैल्यू ही आ गई, यानी 7056। 7 दूनी 14, 14 से काट लेते हैं, 14 पंजे 70 और 14 चौके 56, और 3 से वापस काट लेते हैं, 3 एकम 3 बचेंगे 2, 3 6 18, 2 3 8 24। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स जो एक्स क्या था टोटल कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50 पंजे 250,
168 गुणा 250 आ गया, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। पूछा क्या है, किराने के सामान पर कितना खर्च किया उसने। देखो किराने पर कितना किया था, पहले तो इसका 30% खर्च कर दिया था, पहले वाले का 30% अगर खर्च कर दिया था तो इसका 70% बचा था, यानी 7/10। इसमें से उसने 60% किराने पर खर्च किया था, ये रिमेनिंग बचा था, इसका 60% खर्च किया था, यानी इसका 60% 3/5। ये हमें निकालना है सवाल में। 10 गुणा 5 50, 50 पंजे 250। काटा मैंने इसलिए नहीं था क्योंकि बाद में भी फिर काटना पड़ता। अब सॉल्व कर लो। देखो 3 7 21, 21 को पहले मैं, वैसे देखो ये 168 लिखा है, 168 क्या होता है, 21 गुणा 8 ही तो होता है, और यहाँ पे भी 7 गुणा 3 21 है, और ये 5 और है, यानी ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और फिर 5 गुणा 8 40। इसका एक 0 बाहर आएगा, देन उसके बाद 4 एकम 4। देखो एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि लास्ट में 40 आएगा, एक ही ऑप्शन में था, तो खुद से सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल है, ए मैन बाय 10 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 26 रुपए पर केजी। 10 किलो चावल खरीदे, गेहूं खरीदे सॉरी, 26 रुपए पर केजी के हिसाब से। बोल रहा है इनको वो मिला रहा है 6 kg ऑफ गुड क्वालिटी शुगर के साथ, जिससे कि जो मिक्सचर है वो 35 kg का 35 रुपए पर केजी का बन जाए। तो जो गुड क्वालिटी ऑफ व्हीट है उनका प्राइस क्या होगा पर केजी का। 10 किलो पहले थे, 6 किलो हम मिला रहे हैं। 10 किलो का प्राइस था 26 रुपए पर केजी। बेसिकली एलिगेशन में लगा रहा हूँ, इनका हमें नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, लेकिन ओवरऑल पता है कि 35 रुपए पर केजी का ये अपने पास क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। देखो 35 माइनस 6 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 9। ये अगर वैल्यू 35 से छोटी थी तो ये 35 से बड़ी होगी, यानी ये x माइनस 35 आएगा। तो क्या आ गया अपने पास, x माइनस 35 अपॉन 9। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, सेम ये 10 और 6 का जो रेशियो है, यानी 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। 3 से ये 3 कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 35 प्लस 15 कितना आ जाएगा 50। यानी जो ये इसकी प्राइस हो जाएगी वो 50 रुपए पर केजी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, घन का वॉल्यूम अपने पास ये है, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखो घन या क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी साइड का क्यूब है 13,824। अब अगर आप लोगों को क्यूब याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमसे पूछ रहा है हमें ए निकालना है, यानी हम यूनिट डिजिट से बना सकते हैं ना। देखो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में तो आंसर ही नहीं है। अब इसको देखता हूं मैं, अगर यूनिट डिजिट 4 है, 4 का क्यूब करूंगा तो 4 चौके 16, 6 आएगा, फिर वापस 4 से गुणा 6 चौके 24, यानी इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट मेरे पास 4 आ रहा है, और 4 यहाँ भी है, यानी अभी के लिए ये आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी को चेक करेंगे। लास्ट में 2 है, क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, जबकि हमें 4 चाहिए, नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्यूब करोगे तो 4 ही आएगा। तो अपने पास 2 ऑप्शन फंस गए, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगा लेना था। एक है 24 और एक है 30। ये 13,824। आपको पता है कि 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625, यानी 25 के क्यूब से क्या है अपने पास छोटा है, जबकि ये 34 लिखा है, तो ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन होगा। तो एक कितना आ जाएगा 24। तो क्यूब याद नहीं था तो अभी ऑप्शन से इजीली हमने बना लिया। पहला क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन इन 2009। 2009 में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले लोग निकालने। 2009 में फर्स्ट डिवीजन में कितने थे, 30 यूनिट, लेकिन टोटल देखना पड़ेगा कि कितने में से 30 यूनिट है। 30 और 60 90, 90 और 50 140 और 50 190। 190 में से 30 फर्स्ट डिवीजन से हैं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा 300/19। देखो 19 से कम 19, 11 बचेगा 110 हो जाएगा, 19 पंजे 95, फिर कितना बचेगा 15, तो 15 सही 15/19% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दिखने में ये भी थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। बोल रहा है कि पाइप ए है जो एक खाली टैंक को भरने में 4/5 टाइम रिक्वायर्ड है, पाइप बी को खाली करने में टाइम से इंडिविजुअली। पाइप ए किसी खाली टैंक को भरने में जो पाइप बी टाइम ले रहा है उससे 4/5 टाइम लेता है। तो पहले यहाँ पे हम निकालते हैं ए और बी का टाइम का रेशियो। देखो 4/5 है, यानी अगर बी मैं कह दूं कि 5 यूनिट ले रहा है, ये क्या है टाइम का रेशियो। बी अगर 5 यूनिट लेता है किसी पाइप को भरने में, तो ए इसका 4/5 लेता है। 4/5 ऑफ 5 कितना आ जाएगा 4, यानी ये इनका टाइम का रेशियो आ गया। अगर मैं इनका इफिशिएंसी का निकालूं तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, टाइम और इफिशिएंसी का रेशियो, यानी 4/5। ठीक है, ये तो हमने इनकी इफिशिएंसी निकाल ली। आगे क्या बोला गया है, जब एक हम निर्गम पाइप सी लगा रहे हैं, यानी एक आउटलेट पाइप सी हम लगा रहे हैं साइमल्टेनियसली विद पाइप ए एंड बी, ए और बी के साथ, यानी ए और बी तो भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। तो जो टाइम लग रहा है वो ए और बी को दोनों जब साथ भर रहे थे उसमें जो टाइम लग रहा था उसके कंपेयर में 4/5 टाइम ज्यादा लग रहा है।
देखो a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पे a और b, यहाँ भी मैं वापस टाइम का ही रेशियो निकाल रहा हूँ क्योंकि टाइम का ही मुझे गिवन है। बोल रहा है कि a और b जितना टाइम में भर रहे थे उसका 4/5 टाइम ज्यादा लग रहा था, तो मैं मान लेता हूँ कि a और b 5 टाइम में भर रहे थे, तो इसका 4/5 ज्यादा, इसका 4/5 ज्यादा मतलब 4 यूनिट ज्यादा लग रहा है a प्लस बी माइनस सी से, यानी इसको लग रहा है 9 यूनिट। ये भी टाइम का रेशियो है। देखो यहां से भी इनकी इफिशिएंसी का रेशियो मैं निकाल रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 5/9। अगर मैं ऑप्शन पहले में देखूं, पहली वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो 5/4 9 सेटिस्फाई हो रहा था। यहाँ पे भी दोनों का सम 9 है, तो कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वेरीफाई हो रही हैं। आगे देखते हैं बोला क्या है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को 40 आवर में भरते हैं तो पाइप सी अकेला कितने टाइम में खाली कर देगा। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी। ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 5 यूनिट, और टोटल तीनों मिलकर भर रहे हैं 40 घंटे में, यानी जो टोटल कैपेसिटी है वो 200 यूनिट है। बोल रहा है सी अकेला कितने टाइम में भरेगा। क्या मैं यहाँ से सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकता। हमें पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी मिला के 9 है, माइनस सी ये किसके बराबर है 5 के बराबर, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। तो 200 यूनिट हमें भरना है 4 की एफिशिएंसी से, भरना नहीं है बेसिकली खाली करने वाला पाइप है ये। तो 200/4 कितना टाइम लग जाएगा 50 आवर। 50 आवर यानी ऑप्शन नंबर पहला अच्छा सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्सेप्ट बस एक ही यूज हुआ है कि टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। बोला गया पी और क्यू का मीन प्रोपोर्शनल है 12, तो पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल a/√b, इसकी वैल्यू 12 है, यानी अगर स्क्वायर करूंगा तो p गुणा क्यू, 12 का स्क्वायर 144 आना चाहिए। देख लो कौन से ऑप्शन में मल्टीपल 144 आ रहा है, इसका तो नहीं हो पाएगा, 28 या 84 नहीं हो पाएगा। चॉइस चेक 144 होता है, इसको नीड ही नहीं है चेक करने की। बोल रहा है अपने पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनके रेडियस 26 और 10 सेंटीमीटर है। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल मैंने बना दिए जिनकी रेडियस 10 और 26 है, ठीक है, ये 10 हो गया और टोटल 26 है। इसका सेंटर सपोज वो मान लेता हूं। बोल रहा है यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या है टेंजेंट है। एक कॉर्ड हम ले रहे हैं जो छोटे वृत्त की तो टेंजेंट है और बड़े वृत्त की क्या है कॉर्ड है, तो इस तरीके से हो जाएगी। इसको कुछ भी नाम देना चाहो तो दे दो, लेट से कि ए बी हो गया। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ बतानी है कॉर्ड की, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ ये हटाते हैं, इसको मैं यहां से मिला रहा हूं। आपको पता है ये रेडियस है, रेडियस है तो ये कितनी हो जाएगी, छोटे सर्कल की रेडियस है यानी 10, इसको यहां से मिला रहा हूं। ये रेडियस है बड़े सर्कल की कितनी हो जाएगी 26। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं देखूं तो एक साइड 10 है दूसरी साइड 26 है, इनका थोड़ी देर में रेशियो लूं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 13। 5 13 देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये साइड 12 होनी चाहिए, लेकिन 12 नहीं क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, तो एक्चुअली में 12 गुणा 2 होगी यानी 24 होगी। और आपको ये भी पता है किसी भी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट होती है, यानी ये 24 तो ये भी 24, तो पूरी कितनी हो जाएगी 24 और 24 48, ठीक है। वाला क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि एक पर्सन क्या करता है, टेबल और सोफा खरीदता है 28,000 रुपए में। वो सॉल्व कर रहा है 10% के प्रॉफिट पर सोफा को और 15% के प्रॉफिट पर टेबल को। ओवरऑल प्रॉफिट 13% का कमा रहा है। देखो सोफा और टेबल एलिगेशन लग जाएगा, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे 15.25 कमा रहा है, जबकि ओवरऑल 13% कमा रहा है। आपको पता है प्रॉफिट में जब एलिगेशन लगाते हैं तो सीपी का रेशियो निकलता है 13 - 10 3 और ये 15 - 10 ये आ जाएगा 2.25। 2.25 बेसिकली क्या है 9/4 और ये है 3, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा यानी सिंपल रेशियो आ जाएगा 3/4। 3 और 4 यानी 7 यूनिट हो गया। टोटल 7 यूनिट की वैल्यू 28,000 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है। पूछ रहा है इनमें डिफरेंस बता दो, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू तो चाहिए थी हमें, तो 4,000 आ जाएगा। दिस बराबर दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस देखो यहाँ से tan a आ जाएगा, tan a क्या आ जाएगा 4/3। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण या हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा। 4 × sin थीटा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी 4/5 प्लस 3 × cos बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो ये आ जाएगा 16 और 9 25/5 कितना आ जाएगा 25/5 यानी 5 आंसर आ जाएगा। बोला एक सेल फोन है 600 रुपए में या फिर 300 रुपए कैश पेमेंट और उसके बाद 2 महीने के साथ 360 रुपए के भुगतान पर अवेलेबल है। पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना लिया गया। देखो फोन 600 रुपए का था, 300 रुपए हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो अभी जो पेमेंट बचा
वो कितना बचा, 300 रुपये बचा। लेकिन बोल रहा है कि उसने 2 महीने के बाद 360 रुपये पे किए हैं, 360 रुपये पे किए हैं, यानी कह सकता हूं मैं 60 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 2 महीने में किए हैं, 2 महीने में किए हैं, जबकि इंटरेस्ट निकालने के लिए पूरे साल का हमें चाहिए होगा, यानी 12 महीने का चाहिए होगा, 12 मंथ या जिसको 1 ईयर कह सकता हूँ। उसमें टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसका 2 से 12 मतलब इसको 6 गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, मतलब 360 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। 1 साल का इंटरेस्ट 360 रुपये है, तो मुझे चाहिए रेट क्या आ जाएगी, 360 रुपये जो इंटरेस्ट था ये कितने रुपए पर था, 360 रुपये जो इंटरेस्ट है ये हमारा 1 साल में था, और कितने रुपए पर था, 300 रुपये पर, और रेट निकलती है 100 रुपये पर, यानी 100 रुपये पर कितना इंटरेस्ट होता, 3 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 120%। बेसिकली ऐसा ही बराबर PRT/100 ही लगा है। 100 रुपये पर जो भी ब्याज होता है 1 साल का, उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है कि सी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। आगे क्या बोला है, PQ है, सी पर एक क्या है, लघु चाप है। PQ हम मान लेते हैं, लेट्स से कि ये PQ हो गया, सर्कल का सेंटर O था, इस पर ये माइनर आर्क हो गया, एंड R और S मेजर आर्क पर 2 पॉइंट हैं, ठीक है। मेजर आर्क PQ पर, PQ सबसेंड करता है 80 डिग्री के एंगल O पर, तो PRQ और PSQ बताना है। देखो इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, हमें गिवन था एंगल P, कहाँ पे गया, PQ सबसेंड कर रहा है सेंटर पर 80 डिग्री का, यानी ये हो गया 80। अब अपने पास क्या था, मेजर आर्क पर था, मेजर आर्क PQ पर 2 पॉइंट थे R और S, और सवाल में क्या पूछा है, PRQ। तो एक तो PRQ पूछा है, तो लेट्स से कि R यहाँ पे मान लेते हैं, Q यहाँ पे मान लेते हैं, सेंटर से नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। ऐसा नहीं बोला गया है कि इसको आप सेंटर से मिलाओ, ये अलग होंगे। PRQ पूछा है एक तो, और दूसरा क्या पूछा है, PSQ बना दो, यहाँ पे मिला देते हैं इसको S से, इसको Q से। ये 2 एंगल हमसे पूछे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये काफी इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो अगर आप देखो सेम बेस PS पर सेंटर पर 80 बन रहा है, तो ये सेम बेस पर ही तो ये एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, ये 40 होगा। सिमिलरली ये भी सेम बेस पे बन रहा है, ये भी 40 हो जाएगा, तो दोनों एंगल 40-40 हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, मान लो ये अगर 2 थीटा एंगल बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे ये एंगल आधा होगा थीटा, कहीं भी बने चाहे फिर डजेंट मैटर, ठीक है, हर जगह ये थीटा होगा। नेक्स्ट सवाल है, के किस मान के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जब x कोफिशिएंट का रेशियो, y कोफिशिएंट का रेशियो और z कांस्टेंट टर्म्स सारे इक्वल हो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2k है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, आंसर माइनस में आएगा, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4, ऑप्शन 2। सेकेंड लास्ट सवाल है, बोला है कि DEF क्या है अपने पास, जिसमें साइड गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 पर, DEF एंगल E 90 है। क्या बोला है कि DE की वैल्यू 12 है, EF की वैल्यू 15 है, 12 है 15 है, ये साइड हम निकाल लेंगे। आगे पूछा क्या है, ट्राइंगल DEF है वो कॉन्ग्रुएंट है XYZ के। देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जैसे DEF का ऑर्डर लिखा है ऐसे ही हमें XYZ का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। बोला गया है कि YZ की वैल्यू 15 है, ये वाली वैल्यू 15 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XZ पूछा है, यानी ये पूछा है, जो साइड ये होगी वो ये हो जाएगी, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225, 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 2 और 1 3, 369 है ये। देखो सब में 41 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 41 का ही मल्टीपल है। कितना गुना है ये 41 का, 9 गुना, 41 गुना 9 कितने हो जाएंगे, 40 का 9 गुना 360 होता है, तो 9 और ज्यादा, यानी 41 गुना 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√41। ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आंसर इज 3√41। लास्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये है 133/9, 19 133 7 आएगा, और 7 गुना 3 21, माइनस 2/24 यानी 1/12, और 48/1/12 मतलब 4, प्लस ये है 841, 45 - 16 29 आ जाएगा, और ये है 841, क्या है 29 का स्क्वायर है, यानी ये 29 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 21 और 29 50, लेकिन -4, तो 50 - 4 46, 46 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो बाकी आप फर्दर शेयर कर सकते हो, नहीं हेल्पफुल लगता है तो कमेंट में बता सकते हो क्या चीज़ अपडेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।